नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य त्वम तुम कर्म कर्म करना ज्यायः श्रेष्ठ ही निश्चय ही अकर्मणः काम न करने की अपेक्षा शरीर शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्ध ये सिद्ध होता अकर्मणः बिना काम के। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्याय 3 के अंदर शुरू में अर्जुन प्रश्न करता है कि मेरे को स्पष्ट रूप से बताइए क्या करना है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, नियतम कुरु कर्म। क्या करना है? अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता पढ़ लेंगे तो लोग साधु बन जाएंगे, बेटा साधु बन जाएगा, हिमालय चला जाएगा। पर वास्तव में भगवत गीता हमको प्रेरणा देती है, उत्साह दिलाती है कि जो जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो स्पष्ट शब्दों में भगवान आदेश देते हैं, उपदेश सुनाते हैं। तो ये एक ऐसा अद्भुत श्लोक है जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमको क्या करना है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता का बस सुनना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रंथ, स्क्रिप्चर है। और ये जब भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जैसे भगवान हमको आदेश दे रहे हैं कि हमको अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोई लोग आलस की वजह से अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते। जैसे सर्दियों का समय है, बहुत ठंड है और हम सोचते हैं चलो बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो आलस में आके कार्य नहीं करना है। पर फिर भी लोगों को आलस की वजह से जो उनका दायित्व है वो कई बार अच्छे से नहीं करते। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा दायित्व है उसको हर हाल में करना है। एक स्टूडेंट है,
विद्यार्थी है उसका क्या दायित्व है, उसको उसके हिसाब से कार्य करना है, बेटा है तो उसको अपने हिसाब से कार्य करना है, पिता है तो उसके हिसाब से अपना कार्य करना है। तो हर एक व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कर्तव्य कर्म कैसे पता चलता है? कई लोग अपने मनमाने तरीके से कुछ भी बोलते हैं, जी मेरा तो यही करूंगा। तो भगवान बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के हिसाब से समझना है कि भी माता है तो माता का क्या दायित्व है, पिता है तो पिता का क्या कर्तव्य है, सबको पहले अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से कार्य करना है। शरीर के द्वारा भी कार्य होता है, मन के द्वारा भी कार्य होता है, बुद्धि के द्वारा भी कार्य होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो जो दायित्व है उसको करना है। शरीर के हिसाब से जो हम लोग जिस शरीर में है उसके हिसाब से कार्य करना है। कोई ब्राह्मणों जैसे गुण रखते हैं तो उनको ब्राह्मणों की तरह कार्य करना है। कोई क्षत्रिय लोगों का जैसा गुण रखते हैं उनको क्षत्रियो जैसा कार्य करना है। अभी कई लोग बोलते हैं अब तो ब्राह्मण है क्षत्रिय ये तो पता ही नहीं चलता। तो हर एक व्यक्ति के अंदर उनका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक टैलेंट है, उसको उसके हिसाब से कार्य देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, जैसे कोई बच्चे होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो उन गुस्से को सही जगह पे लगाना है। उनको पुलिस में जाने के लिए प्रेरणा देनी है या फिर आर्मी में जाने के लिए प्रेरणा देनी, क्योंकि वहां पर ये गुस्सा काम आएगा। तो इसीलिए हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का एक स्वाभाविक एक चरित्र है, गुण है और उनकी एक इच्छा है। तो उसको समझकर माता पिता को, गुरु को चाहिए कि उनको उसके टैलेंट के हिसाब से कार्य कराए, क्योंकि उसके अंदर सबसे अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। कई लोग भेड़ चाल में देखते हैं, अरे ये इंजीनियर लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, सबको इंजीनियर बना देंगे। ऐसा नहीं करना है। बच्चे का टैलेंट को चेक करना है और उसके हिसाब से उनका सबसे अच्छा जो उनका टैलेंट है उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करवानी है। और इसीलिए भगवत गीता प्रेरणा देती है अपना अपना स्वाभाविक जो गुण है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को कार्य करना है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया कार्य कर पाएगा जो उसका स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार जब वो कार्य करता है। कई लोगों को आलस में बहुत मजा आता है, रजाई के अंदर जैसे गरम गरम अच्छा लग रहा है, बाहर ठंड बहुत है, तो आलस में आके एक जो मजा मिलता है भगवान बोलते हैं वह मजा कैसा है, तामसिक है। 18वें अध्याय के 39वें 39 श्लोक में भगवान बोलते हैं निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम ततामसम उदाहरतम। जो नींद लेने में मजा आता है, जो आलस्य करने में मजा आता है वह तामसिक होता है। वो क्या करता है, वो मोहनम आत्मनः, अपने को इस शरीर में बांधता है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझना है और समझकर अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बोलते हैं जब कोई कार्य करते हैं तो किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है वह भी बताया। जब बोला गया किस तरीके से कार्य नहीं करना तो वह वर्णन मिलता है तामसिक कर्ता के बारे में, और वहां पर बोला गया अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः। तो यहां भी आलस के बारे में बताया गया। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो तामसिक होते हैं, और तामसिक क्या करता है, हमको इस शरीर में और बांध देते हैं। और बताया गया कई लोग विषादी होते हैं। विषादी मतलब हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहते हैं। तो यह तामसिक व्यक्ति का लक्षण है। और बोला गया दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब होता है जो काम बहुत धीमे धीमे करता है। भाई बोला भाई अभी कर लो, करता हूं, कल करता हूं, परसों करता हूं, ये सब
तामसिक लक्षण है। तो ये सब प्रेरणा क्यों दी जा रही है कि अगर हमारे अंदर ऐसे अवगुण दिखे तो उसमें सुधार की आवश्यकता है और अच्छे तरीके से मजबूती से हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है। कई लोग बोलते हैं जी आलस बहुत आता है, क्या करें? तो बोला गया कमी है खान पान में। अगर सात्विक खाना खाते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और इससे शरीर के अंदर बहुत स्फूर्ति रहती है, एक्टिवनेस रहता है। गलत खाना खाते हैं, गलत तरीके से खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर आलस आता है और आलस की वजह से जो हमारा कर्तव्य कर्म है वह नहीं कर पाते। तो खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और यहां तक वर्णन मिला है अगर अच्छा खाना खाया तो वह हमको मोक्ष दे सकता है। कई लोग बोलते हैं कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है, रेस्टोरेंट में गए ये खा लिया, इधर गए ये खा लिया, कुछ भी खा लेते। जैसे एक बकरी होती है, बकरी के आगे एक कुछ बर्तन रख देते, कुछ भी सामान रख दो खाना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं करना है। खान पान का हमको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उसका संबंध सीधा हमारे कर्तव्य कर्मों पर पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया आहार शुद्धौ सत्व शुद्ध। जब हमारा खाना सात्विक होता है तो हमारा वास्तव में मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो उसको पता रहता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। छांदोग्य उपनिषद जब बताया कि खाना हमारा सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए, सात्विक होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो क्या होगा, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। जो हमारा जिसको स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण हमको प्राप्त होगा। जब बुद्धि स्थिर होगी तो बोला गया कि सब जो ग्रंथ है, ग्रंथिन, ग्रंथिन का मतलब जो हृदय में जो रस्सी बांध दी है कर्म बंधन की, बोला गया वो खत्म हो सकती है। विप्र मोक्षः, और वह हमको मोक्ष प्रदान कर सकती है। कितना भारी कनेक्शन है हमारे खान पान में और हमारे को संसार बंधन से बाहर निकालने के लिए। और इसीलिए जब भगवत गीता का अध्ययन करें, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखे और सीख कर जीवन में बदलाव लेके आना है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 24 में वर्णन मिलता है किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण बातचीत करते हैं नंद महाराज से और यह प्रसंग है गिरि गोवर्धन के बारे में कि नंद बाबा चाहते हैं कि वो यज्ञ करे, इंद्र को संतुष्ट करे, और भगवान श्री कृष्ण आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क बोलते हैं और तर्क में एक बात बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहां पर बोला गया श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नंद महाराज को, क्या बोल रहे हैं? कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव प्रलीयते। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और समय के साथ वह शरीर छोड़ देता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव अभिपद्यते। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो सुख आता है, जो दुख आता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसका कारण कोई और नहीं है, वह व्यक्ति खुद है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं नियतम कर्म, अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करो, क्योंकि जब हम अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से करते हैं तो देवता जो लोग हैं वे स्वतः ही संतुष्ट होते हैं। कई लोग जाते हैं मंदिर में, तरह तरह की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है, पर आके जीवन में बदलाव लेके आना है। ऐसा नहीं कि अपना आचरण तो बदले नहीं, बस भगवान के भरोसे कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने ऐसे शास्त्र दिए जिससे हमको पता चले कि हमारा जो दायित्व है उसको हमें अच्छे से करना है।
गलत कार्य नहीं करना है, पर जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे से करना है। और यह उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण देते हैं नंद महाराज को। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे कार्य को हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई लोग एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? अरे पढ़ाई नहीं करिए तो डर तो लगेगा। तो हमारा क्या दायित्व है? अगर विद्यार्थी है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर जितना जो आपको आए उतना आप एग्जाम में लिखिए। तो इस तरीके से हमें अपने कर्तव्य कर्मों को समझना है और समझ के अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।